उस रात मेरे खाने में कुछ नशीली दवाइयां मिला दी गई थी और जैसे मैंने वह खाना खाया मैं एकदम से गहरी नींद में चली गई। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। करीब 3-4 घंटे के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी जवान बेटी, जो कि मेरे पास हर दिन सोती थी, अभी मेरे पास नहीं थी। मैं उसे ढूंढने लगी, मुझे लगा वो बाथरूम में होगी, लेकिन वह वहां पर भी नहीं थी। और फिर अचानक से मेरे सामने जो मंजर आया उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा तो वह बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसका बाप वहीं पर उसके साथ। मेरा नाम कमला है और मैं बिहार के छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे एक बेटी हुई थी जिसे देखकर मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ भूल गई थी। लेकिन मेरे पति को बेटा चाहिए था, जिस कारण से उसने जैसे ही मेरी बेटी का चेहरा देखा तो उससे नफरत करने लगा और मुझे कहने लगा, अगली बार मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन फिर उसी वक्त डॉक्टर मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अब आप दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती है, क्योंकि इस बार ही हम लोगों ने बहुत ही मुश्किलों से आपको और आपके बच्चे का जान बचाया है, जो कि काफी है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अपनी बात कहकर डॉक्टर जा चुकी थी और यह बात डॉक्टर ने मेरे पति के सामने ही मुझे कही थी। तो फिर मेरे पति भी मुझे कहने लगे, अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती हो तो फिर अब तुम दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं हो। मैंने तो इसलिए शादी कम उम्र में की थी ताकि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाए कि मेरे साथ खड़ा रहे, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं बहुत ही अकेला हूँ। लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़कर रख दी। परंतु कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे तलाक लूंगा और फिर दूसरी शादी करके कई बेटों का बाप बनूंगा। यह कहकर मेरा पति अस्पताल से निकल चुका था और मेरे आंखों में सिर्फ आंसू की नदियां बह रही थी। मैं कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी अपने आप को, मैंने अपने आप को इतना लाचार कभी नहीं समझा था। लेकिन जब से मेरी बेटी इस दुनिया में आई थी मुझे उसे लेकर बहुत ही टेंशन होने लगी थी। मैं तो कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेती, लेकिन मेरी इस फूल सी बच्ची का इन सब में क्या कसूर था जो कि उसे दिन देखना पड़ा था। खैर, मेरा पति अस्पताल से जा चुका था। वह ओला गाड़ी चलाया करता था, जिससे उसकी ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन उसको बेटे की बहुत ही ख्वाहिश थी, जो कि मैं अब कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं अब कभी भी दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। और तभी से मेरा पति मुझसे कहने लगा था कि मैं बहुत ही जल्द तुमसे छुटकारा लेकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। लेकिन वह सिर्फ कहता ही रहा, ना ही उसने मुझसे तलाक लिया और ना ही दूसरी शादी की। और अब देखते देखते मेरी बेटी 12 साल की होने वाली थी, परंतु अभी तक मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ नहीं करेगा, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सभी को पता चल चुका था वह कितना लापरवाह इंसान है। अब तो उसने अपना गाड़ी भी बेच दिया था और यूं ही छोटा मोटा काम करने लगा था। उससे जो उसे पैसे मिलता वह उसका शराब पी लिया करता था। अगर मैं उसे कुछ समझाती तो वह मुझे ही गाली देने लगता था। मेरी बेटी की तरफ तो वह आंखें उठाकर भी नहीं देखता था। मैं अगर उससे घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगता था। और फिर पैसे न रहने के कारण अब मैंने घर चलाने के लिए सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। मैं औरतों के कपड़े सिया करती थी, जिससे कि मुझे जितनी भी आमदनी होती थी उससे मैं बहुत ही मुश्किलों के साथ अपने घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी मेरा पति कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वह भी उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। वह उस पैसों को अपनी मर्जी से खर्च करता था। मुझे कभी भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता था। वह अपना पैसा अपने तरीके से ही जिस चीज पर उसका मन होता वह उस चीज पर खर्च करता था। इधर मेरी बेटी, जो कि अब 16 साल की होने वाली थी, वह अब मेरी ही तरह लंबी और दुबली पतली दिखती थी। मैंने बहुत ही प्यार से उसका नाम परी रखा था और वह देखने में भी बिल्कुल ही परी की तरह थी। खूबसूरत तो थी ही, उसका रंग भी एकदम दूध के समान सफेद था। यह बहुत ही अच्छी बात थी। मेरी बेटी हमारे खानदान की पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ही गोरा था और देखने में भी गजब की खूबसूरत थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगा कर रखा और छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है और अब मुझे दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी जिंदगी अपने पल्लू की आंचल से छुपाकर और बड़ी ही हिफाजत के साथ पाल कर रखा था। उसका नुकसान यह हुआ था, वह बहुत ही जरूरत से ज्यादा मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं तो उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए भी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कहीं मेरी बेटी को चोट ना लग जाए, उसे कुछ हो ना जाए। मेरे मन में हमेशा उसको लेकर एक डर सा बैठ गया था। इस तरह उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई थी
और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजारा था। मैं तो उसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती थी और मैं हमेशा यही सोचती थी, मैं अपनी बेटी को दुनिया के गलत इरादों से बचा रही हूँ, इसकी हिफाजत कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है। परंतु मुझे नहीं पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो लंबी बात है। और अब मेरी बेटी ने जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, तो इधर से मैं देख रही थी कि मेरा पति, जो कि उसकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखता था, अब वह उससे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करना शुरू कर दिया था। जबकि मेरी बेटी जब छोटी थी, तब मेरे पति हर वक्त उसे घृणा भरी नजरों से देखते थे, उसे दुत्कारते रहते थे, कभी भी उसके साथ मीठी बोल नहीं बोले थे। लेकिन अब मेरे पति काफी बदल गए थे। मैंने जब इसका कारण पूछा कि अब क्यों तुम्हें अपनी बेटी पर लाड प्यार आ रहा है, तो मुझे कहने लगा, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सच में अब मैं कभी भी बेटों का बाप नहीं बन सकता हूँ। अगर तू सही रहती तो अभी तक न जाने मैं कितने बेटों का बाप बन गया रहता। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल है। और अब मुझे समझ में आ गया है कि परी ही मेरी दुनिया है। पहले मैं देखा करती थी, वो मेरी बेटी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाता था और उसे अपनी बेटी भी नहीं मानता था। आज तक कभी भी उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था। लेकिन आज मेरे सामने जो मंजर था, वह देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे पति ने पहली बार मेरी बेटी को अपने पास बैठाया था और उससे बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आऊं, क्योंकि मैं एक दो दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी, क्योंकि आज तक उसके बाप ने उससे कभी भी इस तरह की बातें नहीं की थी। फिर मेरी बेटी ने उससे कोई चीज लाने को कह दी और उठकर फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, क्या बात है, अपनी बेटी पर बहुत ही प्यार आ रहा है? तो वो कहने लगा, बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि परी बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो पागल था जो सिर्फ बेटा के बारे में सोचता रहता था। बेटा रहने से खानदान आगे बढ़ेगा, लेकिन जब हमारे नसीब में बेटा है ही नहीं, तो फिर उस बारे में क्यों सोचकर अपनी आने वाली जिंदगी को खराब करूं? मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जीत नहीं की, बल्कि ऊपर वाले के साथ जीत लगाई थी। और कभी भी ईश्वर के साथ जीत नहीं लगानी चाहिए। अब यही हमारी बेटी हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। अब मैं इसे बहुत ही प्यार दूंगा, जो मैं इसे बचपन में ना दे पाया, वह मैं अब इसे दूंगा। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, चलो इस इंसान को देर से ही सही समझ में तो आई। फिर मैंने उसे कहा, लेकिन अब हमारी बेटी जवान हो रही है और 2 से 3 साल के बाद उसकी शादी भी करनी है। फिर ये शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची है हमारी बेटी परी। जब छोटी थी तो कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी और तुम्हें पापा पापा कहती थी, लेकिन तुमने कभी भी उसे प्यार से गोद नहीं लिया। मेरी ये बात सुनने के बाद मैंने देखा कि मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने कहा, वाकई मैंने काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और मैं अपनी गलती सुधारूंगा। यह कहकर वो अपने आंसू पोंछने लगा। मुझे भी लगा शायद सच में इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उनके दिल में वाकई बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वह परी का सगा बाप था। सौतेला तो था नहीं कि मेरे मन में जरा भी किसी चीज को लेकर शक होता। और फिर अब इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब दोनों बाप बेटी एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। जो लंबा वक्त उन दोनों ने साथ में नहीं गुजारा था, वह अब गुजार रहा था। वह अब अपनी बेटी को अपने साथ लेकर बाजार जाता, उसे घुमाता फिराता और जब काम पर से वापस आता, रोज अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई चीज खरीद कर अवश्य लाता। कभी उसके लिए फल लाता तो कभी मिठाई लाता। सभी कुछ सही चल रहा था और अब मुझे एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सिलाई केंद्र था, जहां पर जाकर मैं कपड़े की सिलाई करती थी और मुझे महीने में एक मोटा पगार मिलने लगा था, जिससे कि घर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। और अब तो मेरे पति भी घर में पैसे लाने लगे थे, इसलिए किसी चीज के घर में दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत ही खुश थी कि बहुत दिनों के बाद सभी कुछ सही हुआ था। बार बार मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब जीवन में कोई परेशानी ना आए और मेरे पति को हमेशा ही सही राह पर रखे, क्योंकि वो काफी सुधर गया था। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो यह थी कि वो अपनी बेटी से प्यार करने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बेटी का बाप है। लेकिन केंद्र में काम करने के कारण अब मैं अपनी बेटी पर ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी, क्योंकि हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ काम काम ही लगा रहता था। पैसे तो मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैं अपना घर पर और ना ही अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान दे पा रही थी। पहले तो मन में आया कि मैं काम छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा, थोड़े पैसे जमा कर लेती हूँ, बेटी की शादी भी तो करनी है। और अगर अभी से पैसे इकट्ठे नहीं करूंगी तो फिर शादी के समय बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और मेरे पति को भी तो कोई फिक्स इनकम नहीं था, कभी उसे पैसे मिलते तो कभी वह खाली ही बैठे रहता था। इसलिए मैं यह काम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। मुझे घर की टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी परी घर का सारा काम कर लेती थी।
मैं सुबह 8 बजे काम करने के लिए इस केंद्र पर चली आती थी और घर जाते जाते मुझे रात के 8 बज जाते थे। लेकिन मैं अब खुश भी थी कि घर खर्च के अलावा भी कुछ पैसे मैं जमा कर पा रही थी, जो कि मुझे आगे चलकर अपनी बेटी की शादी में बहुत ही काम देने वाला था। सिलाई केंद्र पर काम करके शाम को जब मैं घर आती, मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी सब कुछ बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज ला कर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए, और आज मैं पापा के साथ मार्केट जाकर गोलगप्पा भी खाई थी और आइसक्रीम भी खाई थी। वह हर बात मुझे बताती थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी बेटी अब मुझे कुछ भी नहीं बताती थी, बल्कि कहीं खोई खोई सी रहती थी। मैंने उसे कहा, क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी, जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती हो कि पूरा दिन क्या किया? मैं तो सारा दिन काम पर ही रहती हूँ, तुम दोनों के ही तो मजे होते हैं। मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। और फिर मेरी बेटी अब बीमार रहने लगी थी। कभी कहती कमर में दर्द है, तो कभी कहती पैरों में दर्द है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी बेटी को क्या हो गया। अब तो घर में भी सभी कुछ सही था। घर में भी खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा में रहता था। दूध, दही, लस्सी सभी कुछ अब घर में मौजूद रहता था। पहले मैं अपनी बेटी को यह सब नहीं खिला पाती थी, फिर भी मेरी बेटी कभी भी बीमार नहीं पड़ी थी। परंतु अब सभी कुछ रहने के बाद भी इधर से ना जाने क्यों मेरी बेटी दिन पर दिन बीमार होते जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। मेरे गांव में एक डॉक्टर थी, मैं उससे जाकर मिली और अपनी बेटी की तबीयत के बारे में उसे बताया। तो डॉक्टर कहने लगी, अभी आपकी बच्ची की जो उम्र है वह जवानी की ओर बढ़ रही है, और जब बच्चे जवान होने लगते हैं तो अक्सर उनके साथ ऐसा होने लगता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जब उसे दर्द होगा तो ये गोलियां उसे खाने के लिए दे देना, और बेहतर होगा उसे ज्यादा मात्रा में दूध, दही, फल, हरी सब्जियां वगैरह ही खाने को देना है, और उसमें बाहर का खाना बिल्कुल भी खाने के लिए मत देना। वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और यह कहकर मैं घर चली आई और अब मैं अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। लेकिन अब मेरे साथ एक अजीब बात हो रही थी। आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत ही अच्छा था, पर काफी दिनों से वह मेरे साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाने के लिए झगड़ नहीं रहा था। जबकि घर में वह पैसे भी ला रहा था, लेकिन वह मुझसे दूर दूर भाग रहा था। जबकि पहले तो वह हर 3-4 दिन पर जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता बना ही लेता था, लेकिन अब ना जाने उसे क्या हो गया था, वह मुझमें और कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा था। वैसे अभी हमारी उम्र ज्यादा नहीं हुई थी। मैं चाहती थी कि वह अपना सारा रिश्ता सही से निभाए, क्योंकि सब दिन तो वह लड़ाई झगड़ा ही करता रहा। लेकिन अब जब सब सही था, वह मुझसे इस तरह से दूर भाग रहा था, जैसे कि मैं उसके लिए कोई गैर औरत हूँ। फिर मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम थे। और तो और, अब जब से परी की तबीयत खराब हुई थी, मेरा सारा ध्यान परी पर ही रहता था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा, अब अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। तो वो कहने लगा, लेकिन अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, आखिर तुम्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है? तो मैंने उसे कहा, मैं तो अभी सिर्फ कह रही हूँ, और देखना अच्छे रिश्ते ढूंढते ढूंढते 2 साल लग जाएंगे, और तब तक हमारी बेटी शादी के लायक हो जाएगी। लेकिन मेरे पति मेरी बेटी की शादी को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, और मुझे सिर्फ एक ही बात कहने लगे, अभी यह बहुत ही छोटी है, कम से कम इसे 20 साल का तो होने दो। जब तक वह 20 साल की नहीं हो जाएगी, तब तक इसका शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, 20 साल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 18 साल सही है। तो वो कहने लगा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। तो मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता ही नहीं था, और कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख लिया है, तो अपनी बेटी पर जुल्म नहीं होने देंगे, और वैसे भी हमारी एक ही बेटी है। मेरे पति ने यह बात बहुत ही प्यार से कही थी, वरना सारी जिंदगी तो मुझे ताना ही देते रहता था कि मैं सिर्फ एक ही बेटी पैदा कर पाई और उसके बाद बांझ हो गई। लेकिन अब बात कुछ और ही था, और अब मेरा पति मुझे समझदार लगने लगा था। आखिर वह भी तो उसका बाप था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं उसके साथ ऐसा कुछ कर बैठूंगी और उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, और दोपहर तक वह बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से जल्द उसे लेकर डॉक्टर के पास भागी। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ टेस्ट किए, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई, वह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने डॉक्टर को कहा,
मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर कहने लगे, आपकी बेटी के साथ वही कुछ हो रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यह देखिए इसकी रिपोर्ट में सभी कुछ क्लियर आया है। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछने लगी कि बता तू किसके साथ चक्कर चलाई है, मेरे पीठ पीछे तू कौन सा गुल खिला रही है। आज मैंने पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया था और उसे इतनी जोर से डांटा था। तो फिर मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर ऐसा लगा कि आसमान मेरे सर पर गिर गया है और मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फिर काफी देर के बाद कमरे से बाहर निकली। मैंने बेटी से पूछा, तू झूठ तो नहीं बोल रही है? तो वो कहने लगी, नहीं माँ, मेरी बात पर आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और फिर आज रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गए, क्योंकि आज रात से ही मैं अपनी बेटी को अपने कमरे में अपने पास सुलाने लगी। तो ये देखकर मेरा पति कहने लगा, इसको यहाँ पर क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, नहीं, आज से यही यहीं पर सोया करेगी। तो उसने कहा, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? मैंने कहा, तुम जहां मर्जी वहां पर जाकर सो सकते हो। तो वह कहने लगा, तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया है, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। और फिर अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और घर पर ही रहकर कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा, काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि मैंने वह काम छोड़ दिया है और अब मैं घर पे ही रहकर सिलाई करूंगी। मेरी इस बात पर वह बहुत ही हैरान हो गया और कहने लगा, इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मुझे अब वह काम नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे अब अधिक से अधिक समय अपनी बेटी के साथ रहना है। और हाँ, अब तुम भी अपने आप को सुधार लो। तुम जो कर रहे हो ना, वह अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। मेरी बात सुनकर मेरा पति मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगा और फिर कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? ना जाने क्या क्या बकते जा रही हो, पागल औरत। तो मैंने उससे कहा, तुम इतना भी छोटे नहीं हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वह मुझसे लड़ाई करने लगा और कहने लगा, परी को हमारे कमरे से निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोएगी। तुम्हें जहां जाना है जाओ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा हो जा रहा था और आगे भी हो जाएगा। तो उसने कहा, पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाजा नहीं था, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। लेकिन घर में हर वक्त रहने के कारण मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि घर से काम करने पर मुझे ठीक से पैसे की कमाई नहीं हो रही थी और पैसे ना रहने के कारण मेरे घर की हालत फिर से खराब हो गई। क्योंकि सिलाई केंद्र में जब काम करती थी तो मुझे समय पर पगार मिल जाता था, जिससे कि घर खर्च आराम से निकल जाता था और कुछ पैसे भी बच जाता था। लेकिन अब वह बात नहीं थी। अब तो मेरे पति ने भी घर में सामान लाना छोड़ दिया था। मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं भी बाहर नहीं जाने देती थी और हर वक्त मैं अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने ही रखती थी। आज मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था और मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। आधी रात को मेरी आंखें खुली तो यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास ही नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा हुआ था। मैं उसे कुछ पल देखती रही तो उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे इस तरह से देख रही हो? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज रात उसने जो किया था मुझे सब समझ में आ गया था। मुझे अपनी तरफ यूं घूरता हुआ देखकर कहने लगा, जाओ और जाकर सो जाओ। उसने आज मेरे खाने में नींद की दवाइयां मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी, जिस कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर मेरे पास से गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एक मोहल्ले की औरत को उसके पास बैठाया और दिल ही दिल में मैंने एक फैसला कर लिया। फिर मैं मोहल्ले की दुकान में गई और वहां से एक फावड़ा खरीद लाई। आज रात पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था,
इसलिए बिजली न रहने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी लोग सुकून से अपने घरों में सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और बहुत ही खामोशी छाई हुई थी। फिर रात खत्म होने के बाद सुबह हुई तो आज मेरी नींद जल्द ही खुल गई, क्योंकि रात में ही मैंने अपना काम सही ढंग से कर दिया था। और फिर तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कुंडी कोई पुलिस वाला बजा रहा हो या फिर कोई डाकू, क्योंकि दरवाजे की कुंडी बहुत ही जोर जोर से बज रही थी। मैं घबरा गई, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी आवाज सुनकर उठ गई थी। उसने कहा कि माँ, क्या हो रहा है? आप यह क्या कर रही हैं? और आंगन क्यों खोदा पड़ा है? और पापा कहाँ है? मैंने कहा, उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने जब मुझे करीब से देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए कई जगह पर चोट लगने के कारण मेरे कपड़ों में खून लग गई है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बजी जा रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाजा क्यों इतने जोर जोर से बजा रहा है? मैंने कहा, तुम यह सब मत सोचो और जो कह रही हो वह करो। अपना सामान उठाओ और बराबर वाली आंटी के घर चली जाओ और अब वहीं उस आंटी के घर में रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मेरी बेटी बहुत ही घबरा गई थी। मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाले घर भेज दिया। वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए थे। मैंने उसे कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना और जरूरत पड़ने पर इसको यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाना। और तू हमेशा कहती थी ना, ये तुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही पसंद है, तो तू इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझे ये वादा करके गई थी कि मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगी और अपनी औलाद से भी ज्यादा उसे प्यार करेगी। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। बाहर लोग बार बार कह रहे थे, बहन दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए और कुछ ही देर के बाद ही दरवाजा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज चैनल वाले मेरे घर के अंदर आ गए और सब सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी को गीला पाया तो वह सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसी खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सभी लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे। फिर लेडीज कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया। सभी लोग मुझसे पूछे जा रहे थे, आखिर यह क्यों? लेकिन मैंने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस हुआ। अब तो पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई। सभी लोग पूछने लगे कि मेरी बेटी कहाँ है। तो मैंने सभी को कह दिया, वह किसी के साथ भाग गई और मुझे नहीं पता वह किसके साथ भागी है। मैंने सभी को झूठ बोल दिया था और जाहिर सी बात थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी मेरी बेटी से कोई भी किसी तरह का सवाल जवाब करे और उसे पता चले कि मैंने क्या किया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था और वह वहीं पर था जहां पर कि उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही सही जगह थी। पुलिस वाले अब मुझे लेकर जा रहे थे। वहां पर खड़ा हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं। वैसे भी आज मैंने जो काम किया था वह किसी के दिमाग में आया भी नहीं होगा कि मैं कोई ऐसा भी काम कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उस मुकाम पर पहुंचाने वाला भी तो मेरा पति ही था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी की थी। उस फावड़े की दुकान वालों से सभी लोग पूछताछ कर रहे थे, उससे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। तो उसने कहा, उस औरत ने मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा काम करेगी। सारे मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यह तो औरत बहुत ही अच्छी थी, सभी के कपड़े सीती थी, आज तक कभी भी किसी के साथ ना ही कोई लड़ाई और ना ही कोई झगड़ा की थी। पता नहीं इसको क्या हो गया जो इसने ऐसा काम किया। सभी लोग हैरान थे और मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे कि परी कहाँ है। लेकिन मैंने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे जेल के लॉकअप में बंद कर दिया गया। मुझे तो यह भी पता नहीं चला था कि मेरी सहेली ने ना जाने क्या बयान दिया था। मैं बिल्कुल चुप रही, किसी को कुछ भी नहीं कह रही थी। लेकिन एक दिन जब एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत ही प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, अपने पति को क्यों मारा, इस तरह से भला कौन करता है, वह मुझसे सवालों पर सवाल किए जा रही थी और फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल पड़ी। मैंने कहा,
कोई भी औरत ऐसा भला क्यों करेगी? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो तुम्हें तो सब पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था और उसके साथ मौका मिलते ही गंदी हरकत करता था। पहले तो मुझे लगा कि उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, बल्कि उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मार दिया और यह मैंने बिल्कुल ठीक किया। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने यह काम क्यों किया। और फिर जब सब लोगों के सामने यह बात आई कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सभी लोग मुझे यही कहने लगे, मैंने जो किया बिल्कुल ही ठीक किया। पहले जो लोग मुझसे नफरत करते थे, अब सारी सच्चाई जानने के बाद मेरी तारीफ कर रहे थे। वह सभी लोग मुझे कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और यह सबके लिए एक सबक बना दिया। और सभी लोग यह भी सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो था नहीं, बल्कि सगा बाप था। फिर उसने इतना गंदा काम क्यों और कैसे किया? मेरे ऊपर मुकदमा चला और फिर कुछ सालों के सजा भुगतने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। जब घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि इसकी बहुत ही अच्छी सी परवरिश करना और इसे काबिल इंसान बनाना जो कि सभी की इज्जत करे। मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।